लूटते थे ना, आप लुटवाते थे ना, कौन लूटता था? आप लुटवाते थे ना, कांग्रेस ने आपकी फौज आती है, आपकी फौज आती है, आप लोग लुटवाते थे। सबको मालूम है। कभी भी रूबिका जी बिहार में दलित वंचित पीड़ित तबके को वोट नहीं देने दिया जाता था, इसीलिए तो फिर लालू जी जीतते कैसे थे? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। लालू जी जीतते कैसे थे? लालू जी आए, उसके बाद ही तो सारी चीजें बदली, उसके बाद ही सारी चीजें बदली और बदलाव हमने महसूस किया कि इसका मतलब लालू जी से पहले कौन बोल रहा था? प्रियंका जी एक सेकंड ना, लालू जी वोट एक देने दिया जाता है। राबड़ी जी को खुशी में रहने का प्रियंका जी देखिए अगड़ा एक मिनट कौन नहीं देने अगड़ा देता? वर्ग जो दबंग था, जमींदार था, वो लोग वाकई वोट नहीं देने देते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। माँ बहन महिला बेटी बहू बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेके आ अब आप सकते। इधर से उधर फिर करिए, सारी इधर से महिलाओं उधर। का फोटो वीडियो आ इधर से उधर, क्या इधर से कर रही है? अच्छा बात नहीं है। देखिए हमारी प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी असहमतियां हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी अपने बाप के नहीं हुए। कौन कहता है? ये AI डॉक्टर्ड वीडियो है। बताओ भाई, ये मेरा वीडियो है ही नहीं, ये नहीं है। आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं? आप नहीं है। आप इसकी पुष्टि कर रही हैं? ये आप नहीं है, आप नहीं हैं। ये कह रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला है। भाजपा वाले- भाई मैं ये कह रहा हूँ। भाजपा वाले अपने बाप के नहीं होते। अब मोदी जी एक भाजपा सेकंड, से ही एक हैं। सेकंड। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कैसे बोल आप ये लेने कह दीजिए, सकते बोल हैं? लेने दीजिए। कैसे आप कह सकते हैं अपने चलिए बाप के नहीं? चलो अब मैं अपना हो बात गया। ये तो मैंने आपका दिखा दिया कि अच्छा। आप कैसे मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे वो आपको प्रवक्ता बनाए। अच्छा मोदी जी 2002 में दर्जनों से ऊपर वो पब्लिक मीटिंग्स किए और जाके पता है क्या क्या बोलते थे? जेम्स माइकल लिंगदो जानबूझ के दिखाया करते कहाँ थे कि वो बोला है? क्रिश्चियन समुदाय से है। कहाँ बोला? और वीडियो सुनिए दिखाओ। सुनिए वो भी दिखाते हैं। जेम्स माइकल लिंगदो कर करके उनको टारगेट किया गया कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते। तब नहीं याद आया था कि अच्छा। संवैधानिक संस्था है जनता माफ नहीं करेगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। अभी याद आ रहा है। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बोल रहे थे वाजपेयी जी की बूथ लूटा जाता था। वाजपेयी जी आप तो जानबे करते होंगे, बिहार से है, कौन जात लूटता था बूथ? किसका बूथ लूटा जाता था? दलित तबके को कौन वोट नहीं देने देता था? पिछड़ा को कौन वोट नहीं देने देता था? लूटते थे ना। आपके नहीं थे? बूथ लूटते थे आपके सोचा कि नहीं? बूथ लूटते थे कि आप तो नहीं? ना। अरे जितेंद्र सिंह है जो सांसद रहे साल से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। दो की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव तक में एक भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया हमारा? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और वो लिखित इसका प्रमाण दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो बाकी चुनाव के ऊपर फिर मैं आती हूँ इसके अलावा, क्योंकि पूर्व सांसद दोनों के दोनों भाजपा के अब वर्तमान पे आते हैं। ये जो अनिल मसीह वाला, ये लोग डेमोक्रेसी का मॉडल देश में पेश कर रहे हैं कि आंख से टेढ़ी आंख से दिखता है और कैसे कैसे चोरी करता है, टिक मार्क लगा के। कौन था वो आदमी? वो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चंडीगढ़ का महामंत्री नहीं था क्या? वो कौन चोरी करवाया था? ये चोरी नहीं करवाया। इनकी प्रवक्ता खुद ऑन एयर बोली कि हाँ वो हमारा आदमी था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक जो नाबालिग है जिसका 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, उसको हमने देखा 8 वोट डालते हुए। और अब बताती हूँ मैं कि कैसे उसके ऊपर चुनाव आयोग ने नहीं प्रियंका जी उसके बाद देखिए ना, आप जानती हैं कि वो उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने इस आदमी पर, इस लड़के पर कार्रवाई करी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि वो फिर कीर्ति आजाद का कह देंगे कि बूथ चोरी हम लोग किया करते थे, फिर उस पर भी आपको जवाब देना पड़ जाएगा। मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है, क्या वीपी इलेक्शन में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई? हाँ कि ना? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने इसीलिए जो आप सवाल पूछ रही हैं ना, इसीलिए मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि भाजपा के ही पूर्व सांसद मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि मेरा ही वोट चोरी हो गया। चोरी करने वाला ही प्रियंका भाजपा जी, का सांसद मुझे पता है, कहाँ क्या नहीं मुझे हो पता सकता? है आप इधर से उधर नहीं कहाँ क्या नहीं हो करेंगे। सकता? मैं ये कह रही हूँ उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है? हाँ कि ना? आप क्या मानते हैं? देखिए मैं तो अंदर में थी नहीं। सीधी बात है कि अंदर से जो चीजें हो रही हैं, तेजस्वी बाबू भी नहीं थे। कार्रवाई इस पे, तेजस्वी बाबू भी अंदर नहीं थे, लेकिन उनको मालूम है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वो सीधे, अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का? मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है,
अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है, वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि अरे किसी तरीके से तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना, मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? दलाल दलाल दलाल। मैं किस पार्टी के प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं तो हुई है? डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है। चीजें हुई, हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है कि तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रूबिका जी, उप राष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, 9 के 9 वोट जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़े है। कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या, या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हो? अब गर्दा उड़ेगा भैया।